दोस्तों आजकल आपने ऐसी बहुत सी वायरल वीडियोस देखी होंगी जहां इंडियन रोड्स की हालत खराब दिखाई गई है। नए नए हाईवेज बारिश में बह जाते हैं। पोर्ट होल्स एक नॉर्मल सी बात हो गई है। इवन नए एक्सप्रेसवेज में भी पोर्ट होल्स निकल आते हैं। देश का सबसे एडवांस और बड़ा एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है, जिसमें उद्घाटन के कुछ दिनों बाद ही गड्ढे बनने शुरू हो गए थे। लेकिन इन सब के बावजूद हमारा हाईवे नेटवर्क हर साल 70,000 करोड़ से ज्यादा कमा रहा है, सिर्फ और सिर्फ टोल से। और रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी का कहना है कि सिर्फ टोल कलेक्शन से ये कमाई अगले 2 सालों में सीधे डबल होकर 1.4 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगी। एक तरफ रोड्स की क्वालिटी पर सवाल और दूसरी तरफ अरबों रुपए की कमाई का टारगेट है। ये दोनों बातें एक साथ कैसे चल सकती हैं? क्या इंडियन हाईवेज सिर्फ टोल से ही पैसे कमाती हैं? बिल्कुल नहीं। हाईवे मिनिस्ट्री एक पूरा बिजनेस एम्पायर चलाती है, जिसके कई हिडन रेवेन्यू सोर्स है, जिसपे शायद आप लोगों का उतना ध्यान नहीं जाता। आज हम सिर्फ टोल ही नहीं बल्कि उन अलग अलग सोर्सेस को आसान भाषा में समझेंगे, जहाँ से सरकार हजारों करोड़ रुपए कमा रही है। और हाँ, हम ये भी जानेंगे कि चाइना जैसी एडवांस इकोनॉमी से हम कितना पीछे हैं। तो चलिए इंडिया के हाईवे बिजनेस का पूरा खुलासा करते हैं। कोई भी रेवेन्यू सोर्स समझने से पहले हमें रोड्स की हायरार्की समझनी होगी। हमारा हाईवे नेटवर्क 3 लेवल पर चलता है, जिसमें पहला है नेशनल हाईवे। ये देश के बैकबोन है। इन्हें NHAI बनाती है। ये ज्यादातर 4 से 8 लेन के हाई स्पीड कॉरिडोर होते हैं। टोल की शुरुआत मेनली यहीं से होती है। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। दूसरा है स्टेट हाईवे। ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। ये एक स्टेट के अंदर के बड़े शहरों को जोड़ते हैं। कुछ बड़े हाईवे जैसे कि एक्सप्रेसवेज पर स्टेट गवर्नमेंट भी टोल लगाती है और ये टोल सीधा स्टेट गवर्नमेंट के खाते में जाता है। तीसरा है डिस्ट्रिक्ट एंड रूरल रोड्स। ये ऐसी सड़कें होती हैं जिन पे मोस्टली टोल नहीं लगाया जाता। टोल लगता क्यों है? सिर्फ एक रीजन है, इन्वेस्टमेंट रिकवरी। जब सरकार किसी रोड को बनाने में या उसे अपग्रेड करने में हजारों करोड़ रुपए लगाती है, तो वो पैसा वापस लेने के लिए टोल लगाया जाता है। इसका लॉजिक सिंपल है। अगर आपको कोई वर्ल्ड क्लास सर्विस मिल रही है तो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत पे तो करना ही होगा, नहीं तो ये पूरा इकोसिस्टम कभी बन ही नहीं पाएगा। तो टोल टैक्स लगाना कोई गलत बात नहीं है। ये इसी इकोसिस्टम का एक एसेंशियल पार्ट है और इस प्रोसेस को स्मूथ और लीकेज प्रूफ बनाने में सबसे बड़ा रोल निभाया है फास्टैग ने। इस टेक्नोलॉजी से अब कलेक्शन कैश की जगह डिजिटल हो गई है, जिससे साल दर साल रेवेन्यू में 20 से 30% तक की तेजी आई है। अब आते हैं मेन सोर्स पर, यानी टोल कलेक्शन। ये है वो फिगर जो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ को दर्शाता है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 नेशनल हाईवे टोल कलेक्शन करीब 64,500 करोड़ रहा। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 ये कलेक्शन बढ़कर 72,000 करोड़ तक पहुंच चुका है, क्योंकि नए रोड्स खुल रहे हैं। स्टेट हाईवे कलेक्शन की बात करें तो स्टेट हाईवे टोल का कोई सेंट्रल डेटा नहीं है। हर स्टेट अपना डेटा रखता है, लेकिन बड़े स्टेट्स जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवेज पर काफी कलेक्शन होता है, क्योंकि ये बड़े राज्य है। अगर हम सारे स्टेट्स को मिलाकर देखें तो स्टेट हाईवे टोल से हर साल लगभग 8,000 करोड़ से 12,000 करोड़ की कमाई हो सकती है। तो अगर हम नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के टोल कलेक्शन को मिला दें तो हमारी एनुअल टोल इनकम लगभग 80,000 करोड़ के आसपास होगी। तो फिर गडकरी जी ने 1.4 लाख करोड़ का टारगेट कैसे रखा? वेल, उनका प्लान है कि वो पूरे देश में GPS बेस्ड टोलिंग सिस्टम लाएंगे। इसमें आप जितना किलोमीटर चलेंगे उतना ही टोल देंगे। इस सिस्टम से लीकेज खत्म हो जाएगी और हर छोटी गाड़ी भी कंट्रीब्यूट करेगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और दूसरे बड़े प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं और कुछ बड़े प्रोजेक्ट अभी शुरू होंगे, जहां से बड़ा टोल अभी आना बाकी है। इन सभी न्यू एसेट से रेवेन्यू आने पर ही ये फिगर 1.4 लाख करोड़ तक पहुंचेगा। अब आते हैं हाईवे मिनिस्ट्री के असली बिजनेस मॉडल पर, जहां से टोल से ज्यादा या उसके बराबर पैसा कमाया जा सकता है। ये वो पैसा है जो आप हर दिन देते हैं, चाहे आप हाईवे पर चले या न चले। सोर्स नंबर 1, सेस चार्ज। जब आप पेट्रोल या डीजल खरीदते हैं तो आपके बिल में एक हिस्सा रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस के नाम पर जाता है। ये एक तरह का डेडिकेटेड टैक्स है। ये टैक्स सीधा सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड CRIF में जाता है। इस फंड का इस्तेमाल न्यू रोड्स और ब्रिजेस बनाने में होता है। इसकी टोल कलेक्शन टोल रेवेन्यू से ज्यादा होती है और यही इंडिया के रोड कंस्ट्रक्शन का सबसे बड़ा फंडिंग पिलर है। ये शायद आप में से बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। सोर्स नंबर 2, एसेट मोनेटाइजेशन, जिसको बोल सकते हैं रेंट पर रोड देना। मोनेटाइजेशन का सीधा मतलब है अपनी बनी हुई चीज को रेंट पर देकर पैसा कमाना। द TOT मॉडल सरकार टोल ऑपरेट ट्रांसफर
ट्रांसफर मॉडल यूज करती है। NHAI एक बनी हुई रोड को 15 से 30 साल के लिए किसी प्राइवेट कंपनी को लीज पर देती है। प्राइवेट कंपनी एक बार में लम सम एडवांस पेमेंट करती है और बदले में वो रोड का टोल और मेंटेनेंस देखती है। जैसे आप अपना बना बनाया फ्लैट रेंटल कंपनी को दे दो, आपको एक ही बार में बड़ा पैसा मिल जाता है और रेंटल कंपनी आगे का किराया देखती है। सेम इसी तरह से मोनेटाइजेशन काम करता है। सोर्स नंबर 3, वे साइड एमिनिटीज, लैंड एंड यूटिलिटीज, जिसको हाईवे रियल एस्टेट भी बोल सकते हैं। हाईवे के किनारे की जमीन अब गोल्ड माइन है। सरकार हाईवे के किनारे ट्रक स्टॉप, पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट और ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए जमीन लीज पर देती है। इससे किराया आता है। हाईवे के नीचे ऑप्टिकल फाइबर केबल्स बिछाने के लिए टेलीकॉम कंपनीज को राइट ऑफ वे दिया जाता है, जिसके बदले में वो फी देते हैं। जब कोई एक्सप्रेसवे बनता है तो उसके आसपास की जमीन की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब देखते हैं कि हम ग्लोबल लेवल पर कहां पर खड़े हैं। चाइना को हाईवे सुपर पावर कहा जाता है। उनका एनुअल टोल कलेक्शन हमसे कई गुना ज्यादा है। चाइना का एनुअल टोल रेवेन्यू 80 बिलियन से 100 बिलियन यानी लगभग 6.5 लाख करोड़ से 8.2 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। ये हमारे टोल रेवेन्यू से कई गुना ज्यादा है। अगर हम रोड्स का नेटवर्क देखें ओवरऑल तो चाइना का नेटवर्क हमसे छोटा है, बट फिर भी उनका रेवेन्यू हमसे कई गुना ज्यादा है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी में हैवी फ्रेट ट्रैफिक, ट्रक्स और गुड्स मूवमेंट का हिस्सा बहुत बड़ा है, जो ज्यादा टोल देते हैं। अगर आप ओवरऑल रोड नेटवर्क की लेंथ देखें तो इंडिया यहाँ टॉप पर नजर आएगा, लेकिन जब आप क्वालिटी रोड की बात करते हैं जैसे एक्सप्रेसवेज, तो चाइना, इंडिया तो क्या अमेरिका से भी बहुत ज्यादा आगे निकल चुका है। चाइना में एक्सप्रेसवेज की लेंथ 1,90,000 किलोमीटर को भी पार कर चुकी है। ये उनके टोटल हाईवे नेटवर्क का 3.5% है, और जो उनका नॉर्मल रोड नेटवर्क है उसकी क्वालिटी भी इंडियन एक्सप्रेसवेज को टक्कर देती है। वहीं अमेरिका की बात करें तो अमेरिका का मॉडल अलग है। वहाँ ज्यादातर रोड्स फेडरल फ्यूल टैक्स और स्टेट टैक्स से मेंटेन होती है। टोल सिर्फ कुछ एक्सप्रेसवेज और ब्रिजेस पर लगता है, इसीलिए अमेरिका का टोटल टोल रेवेन्यू चाइना से कम है, लेकिन उनका सेस कलेक्शन बहुत ज्यादा है। हमारी इकोनॉमी इस वक्त दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी में से एक है। हमारे पास पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या हम सच में अपने पोटेंशियल को सही से यूज कर रहे हैं? क्योंकि जो नए नए हाईवेज बने हैं उनकी क्वालिटी पर भी सवाल उठ रहे हैं। नए कॉरिडोर्स, जीपीएस टोल सिस्टम और स्ट्रॉन्ग ट्रैफिक ग्रोथ से हम गडकरी जी के टारगेट को अचीव कर सकते हैं, लेकिन हम अभी भी 8 से 10 गुना पीछे हैं चाइना से। इसका सीधा कारण है क्वालिटी एंड कनेक्टिविटी। अगर रोड्स अच्छी नहीं होंगी तो लोग टोल देने से कतराएंगे। ऑलरेडी हमने देखा है लोगों का गुस्सा दिख जाता है जब वो हमारी रोड्स की कुछ ऐसी कंडीशन देखते हैं। सरकार नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवेज पर ध्यान दे रही है, लेकिन एग्जिस्टिंग स्टेट हाईवेज और डिस्ट्रिक्ट रोड्स को इग्नोर कर रही है। जिस तरह से हमारे देश में इनकम इनइक्वालिटी में गैप बढ़ता जा रहा है, उसी तरह से रोड्स की क्वालिटी में भी गैप्स बढ़ता जा रहा है। एक तरफ आपको स्टेट ऑफ द आर्ट एक्सप्रेसवेज मिलेंगे और दूसरी तरफ जो नॉर्मल रोड्स हैं उनमें पोर्ट होल्स, क्रैक्स भी दिख जाएंगे। इंडिया का हाईवे रेवेन्यू एक बहुत बड़ा बिजनेस है। ये 1.4 लाख करोड़ का टारगेट दिखाता है कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट का फ्यूचर कितना ब्राइट है, लेकिन इस बिजनेस मॉडल की एक डार्क साइड भी है। अगर हम चाइना की तरह अरबों डॉलर्स कमाना चाहते हैं तो हमें सिर्फ टोल गेट पर फोकस नहीं करना चाहिए। हमें हर रोड को इंटरनेशनल क्वालिटी का बनाना होगा। हमारा गोल सिर्फ रेवेन्यू नहीं, वैल्यू होना चाहिए। जब हर किलोमीटर की सड़क रोबस्ट होगी तभी देश का हर सिटीजन बिना किसी शिकायत के खुशी से टोल देगा, और तभी हम अपने पूरे पोटेंशियल को हासिल कर पाएंगे। आप क्या सोचते हैं? क्या सरकार को पहले नए रोड्स बनाने से ज्यादा एग्जिस्टिंग रोड्स की क्वालिटी सुधारनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।